नमस्कार दोस्तों, मैं केशव चौधरी केएसपी आपका टैक्स बकेट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नॉलेजेबल और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को पूरे लास्ट तक ना देखना आप, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप सैलरीड एम्प्लॉय हो। इस वीडियो को मिस करने का मतलब है कि आपसे कुछ मिस्टेक हो सकती है, आपका डेडलाइन मिस हो सकता है और इसकी खामियाजा आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरे अंत तक आप ज़रूर देखना। दूसरी बात दोस्तों, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह के टॉपिक्स मिलते रहेंगे। आइए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले मैं चर्चा करता हूँ कि जो 30 जून यानी जून महीना जो है, इस बार सबसे पहला जो डेडलाइन है वो है आधार पैन लिंक का। दोस्तों, आधार को, आपके पैन नंबर को आपके आधार से लिंक करने का आखिरी तारीख है 30 जून 2020। आपको ये लिंक करना अनिवार्य है, चाहे आप ITR फाइल करते हो या ना करते हो। अगर आपके पास पैन नंबर है तो आपको 100% आपको अपने पैन को आधार से लिंक करना है। अगर आप ऐसा करने से चूक जाते हैं किसी वजह से, तो आपका पैन 1 जुलाई से डिसेबल हो जाएगा, यानी वो पैन आपके यूज में नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों, आप अपने पैन को आधार से लिंक कर दें। अगर आपको नहीं पता है कि आधार से पैन को लिंक कैसे करते हैं, तो मैंने अपने आई बॉल में एक वीडियो बनाया है, मैंने वो लगा दिया है। आप चाहें तो उस वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आधार को पैन से लिंक कैसे किया जा सकता है। अगर आपको ये जानना है कि मेरा पैन से आधार लिंक है भी कि नहीं, अगर वो भी चेक करना है, तो वो भी आप इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसलिए उस वीडियो को आप ज़रूर चेक करें, आपको पता चल जाएगा। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमें ज़रूर व्हाट्सअप या कमेंट करें, तो मैं आपको हेल्प करूँगा उसमें। आइए दोस्तों, उसके बाद मैं दूसरा बताता हूँ कि दूसरा जो इस मंथ का डेडलाइन है वो है TDS चालान्स एंड रिटर्न्स। TDS चालान्स एंड रिटर्न्स का मतलब यह होता है दोस्तों, ये खास करके बिजनेसमैन के लिए होता है। बिजनेसमैन को अपने खर्चों के ऊपर एक सर्टन अमाउंट के बाद अगर आप कोई खर्च करते हैं तो आपको उसका टैक्स पहले ही काट लेना पड़ता है पेमेंट करने से पहले, और वो टैक्स आपको जमा कराना पड़ता है सरकार का। वो टैक्स सैलरी के ऊपर आपको काट सकते हैं या खर्चे के ऊपर, अदर देन सैलरी भी आप खर्च हो सकते हैं, उसके ऊपर भी आप टैक्स काट सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो, और ये TDS रिटर्न क्वार्टरली फाइल होती है, तो मार्च का यानी कि जनवरी फरवरी मार्च 2020 इसकी क्वार्टरली रिटर्न की ड्यू डेट जो थी वो 31 मई थी, बट ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन इसकी वजह से इसका भी डेट बढ़ा दिया गया था, जिसको 30 जून कर दिया गया है। तो अगर आपने TDS रिटर्न अपना 4th क्वार्टर का अब तक फाइल नहीं किया है, फिनेंशियल ईयर 19-20 का, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 30 जून तक इसे फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी लेट फी। अगर आप इसको मिस करते हैं तो आपको पता है कि 200 पर डे का लेट फाइन है और मैक्सिमम 5000 पर क्वार्टर। दोस्तों, इसके बाद जो TDS चालान होता है ये मंथली जमा होता है, आपको सब पता ही है। और अप्रैल और मई का इसका चालान ड्यू डेट जो था वो 30 जून है, इसको भी आपको जमा करा लेना है। हाँ, इसमें क्या होगा, आपको इंटरेस्ट के साथ जमा कराना पड़ेगा। 0.75 पर मंथ आपको इंटरेस्ट के साथ जमा कराना पड़ेगा। जो पहले 1.5 पर मंथ था, 1.5% पर मंथ था, उसे 0.25% पर मंथ करके आपको जमा कराना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों, जो इस मंथ में सबसे ज़रूरी है वो है इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न फिनेंशियल ईयर 18-19 का अगर आपने अब तक फाइल नहीं किया है तो आपके पास आखिरी मौका है कि आप 30 जून 2020 तक अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। इसमें आपको एक बात ध्यान रखना होगा, 2.5 लाख से अगर कम की इनकम है तो आपको 1 भी रुपये का लेट फाइन नहीं लगेगा, और 2.5 लाख से ऊपर की इनकम है तो उसमें लेट फाइन के साथ आपको फाइल करनी पड़ेगी। इसलिए दोस्तों, अगर आपने अभी तक आप चेक कर लें, अगर आपने अभी तक अपना ITR फाइल नहीं किया है, नहीं करवाया है, तो आप ज़रूर अपनी रिटर्न 30 जून 2020 तक फाइल कर लें। अन्यथा आप रिटर्न लेट फाइन के साथ भी 1 जुलाई से फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों आता है एडवांस टैक्स। आप सभी को पता है कि एडवांस टैक्स हम कब जमा करते हैं, क्यों जमा करते हैं। एडवांस टैक्स जमा करने के पीछे वजह यह होता है, ये खास करके सबसे पहले तो ये बिजनेसमैन जमा करते हैं, क्योंकि वो बिज़नेस पर ही जमा कर सकते हैं। सैलरीड एम्प्लॉय को एडवांस टैक्स जमा कराने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि उसकी सैलरी ऑलरेडी हर मंथ TDS कट जाती है उसकी टैक्स। तो बिजनेसमैन अपना एडवांस टैक्स जमा कराता है, और उसका बेस यह होता है कि अगर आपने लास्ट फिनेंशियल ईयर में 10,000 या उससे अधिक का टैक्स पे किया है तो आपके ऊपर एडवांस टैक्स की लायबिलिटी बनती है। यानी ड्यूरिंग द ईयर जितना टैक्स आप पे करते हैं उसको आपको एडवांस में ही विद इन फिनेंशियल ईयर जमा करा देना है। तो ये क्वार्टरली जमा होता है, तो फर्स्ट क्वार्टर का यानी अप्रैल में जून का आपको 15 जून में जमा करा देना है 15% ऑफ टोटल टैक्स। आप एक एवरेज निकालेंगे कि आपका टोटल टैक्स साल में कितना दिया था, उसका 15% आप लमसम आप जमा करा देंगे 30 जून तक।
सॉरी 15 जून तक अगर आप नहीं जमा कराते हैं तो फिर आपको जब अपना ITR फाइल करेंगे, सेल्फ असेसमेंट टैक्स जमा करेंगे, तो उस पर आपको इसका भी इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसलिए आप 15 जून तक अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फाइनेंशियल ईयर 20-21 का एडवांस टैक्स आप जमा करा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पांचवा जो पॉइंट है वो है फॉर्म 15G और 15H। 15G 15H दोस्तों उनके लिए है जो अपना TDS नहीं कटवाना चाहते। खास करके ये बैंकों में इस्तेमाल होता है, वैसे और भी जगह इस्तेमाल होता है, बट ज़्यादातर बैंकों में इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर पेंशनर होल्डर जो FD करके रखते हैं वो अपना FD के अगेंस्ट उनका TDS कट जाता है और वो उनकी इनकम नॉन टैक्सेबल होती है, लेकिन उनको सिर्फ TDS का रिफंड लेने के लिए ITR फाइल करना होता है। तो वो सब व्यक्ति अपनी फॉर्म 15G या 15H, 15G अदर देन सीनियर सिटीजन के लिए होता है और 15H सीनियर सिटीजन के लिए होता है। एक तरह का ये डिक्लेरेशन होता है जिसमें आप बैंक को या अपने डिडक्टर को आप देते हैं कि मेरा टैक्स ना काटा जाए क्योंकि मेरी इनकम नॉन टैक्सेबल है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है तो एक्चुअल में आप लायबल नहीं है फॉर्म 15G और H भरने के लिए। तो आप फॉर्म 15G H का हर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने के 7 अप्रैल को ही जमा किया जाता था, बट ड्यू टू लॉकडाउन इसकी भी डेट बढ़ा दी गई थी। अब आपको इसका 15G या 15H आपको 30 जून तक आप अपने बैंकों को या आप डिडक्टर जो भी आपके TDS काटते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट पर काटते हों, रेंट पर काटते हों, जहाँ भी काटते हों, अगर आपका नॉन टैक्सेबल इनकम है और वो TDS काटते थे तो आप अपना 15G या 15H आप वहाँ जमा करा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों छठा पॉइंट आता है टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20। हाँ दोस्तों 19-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए आप आज भी 30 जून तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि मार्च में ही लॉकडाउन हुआ था, इसलिए ज़्यादातर लोग अपनी इन्वेस्टमेंट मार्च में करते हैं, तो मार्च में वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए, इसलिए सरकार ने 30 जून तक का डेडलाइन बढ़ा दिया था कि आप 30 जून तक भी जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सारे इन्वेस्टमेंट आपके काउंट होंगे फाइनेंशियल ईयर 19-20 में। तो आपने अगर अपना टैक्स प्लानिंग अभी तक नहीं किया है या आपको लगता है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, डोनेशन जो भी आपने करना होता है या करते हैं टैक्स को बचाने के लिए, और अगर आपने नहीं किया है तो एक बार आप कैलकुलेट कर लें और उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट आप उस हिसाब से 30 जून से पहले आप कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों यही वजह है कि इस बार ITR फॉर्म भी आने में थोड़ा लेट हुआ क्योंकि ये सब चीज़ें फॉर्म अमेंडमेंट हो रही थी उसमें। तो दोस्तों आप अपना फाइनेंशियल ईयर 19-20 का टैक्स इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, चाहे वो मेडिकल इंश्योरेंस हो, लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर PPF हो, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट 80C, 80D, 80G जिन जिन हेड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, NPS में कर सकते हैं 80CCD1, तो आप इन सब हेड में इन्वेस्टमेंट अलग अलग लेवल से कर सकते हैं। अगर आपको इसमें भी कोई हेल्प चाहिए तो आप इसके लिए हमें व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसमें भी सजेस्ट कर सकता हूं। दोस्तों इसके बाद आता है GST रिटर्न। GST रिटर्न फाइलिंग के भी ड्यू डेट्स बढ़ गए थे, मार्च के, अप्रैल के और मई के ड्यू डेट्स 30 जून कर दिए गए थे। यानी अगर आपने मार्च में, अप्रैल में और जून में, मार्च, अप्रैल और मई इन तीनों मंथ का ड्यू डेट 30 जून कर दिया गया था दोस्तों। 30 जून तक आप इसके रिटर्न को भर सकते हैं। आपको पता है कि GST रिटर्न नॉर्मली हम मंथली भरते हैं और क्वार्टरली वाले क्वार्टर में भरते हैं, कम पोजीशन वाले। तो मार्च वाले जिनके क्वार्टर के थे वो भी अपने रिटर्न अगर अभी तक फाइल नहीं किए हैं तो वो 30 जून तक अपना कर लें, इनको कोई लेट फाइन नहीं देना है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इसके बाद जो भी पर डे का लेट फाइन है 50 रुपया पर डे या 20 रुपया पर डे नील के केस में, वो फिर आपको पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों अंडरलाइन कर लें कि आप अपने मई तक का GST रिटर्न 30 जून से पहले भर लें या भरवा लें। इसके बाद दोस्तों आता है कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हैं, जो आपको पता है दोस्तों कि मिसलेनियस पॉइंट्स भी कुछ सरकार ने इसमें भी कुछ छूट दिए थे अलग अलग तरीके से, जिसको कि आप करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूं दोस्तों कि आप इसमें कैसे कर सकते हैं। मिसलेनियस पॉइंट में जैसे कि आपको पता है कि मिसलेनियस पॉइंट में आपने कुछ और भी चीज़ें हैं अलग अलग लेवल से, जैसे कि आपने अगर कैपिटल गेन का इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपकी कोई कैपिटल गेन हो रखी है उसको बचाने के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है तो आप वो इन्वेस्टमेंट यहाँ आज के डेट में 30 जून से पहले तक आप कर सकते हैं। अपने आप रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हैं, फाइनेंशियल ईयर 18-19 का अगर फाइल कर दिया था, कोई गलती है, कोई चेंज करना है तो वो आप कर सकते हैं। आपने रिटर्न को रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक सरकार ने और भी निकाला था विवाद से विश्वास स्कीम। अगर आपका कोई केस कोर्ट में पेंडिंग है इनकम टैक्स को लेकर के तो
तो आप उसमें भी कुछ सरकार ने स्कीम लाई है कि अगर आप वन टाइम सेटलमेंट चाहते हैं तो कोई पेनल्टी वगैरह नहीं लगेगा, जो टैक्स का पोर्शन है वो दे के आप जमा करा सकते हैं और कोर्ट से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो ये भी स्कीम का डेडलाइन 31 मार्च था, इसको भी बढ़ा के 30 जून कर दिया गया था। और भी अगर किसी तरह के टैक्सेस आपके ऊपर पेंडिंग है, बेनामी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, ब्लैक मनी के अगेंस्ट, ये सारे भी अगर आप चाहें पेमेंट करना आपके ऊपर पेंडिंग है तो 30 जून तक आप पेमेंट कर सकते हैं। इस पर आपको कोई पेनल्टी या लेट फाइन नहीं लगेगा। इसके अलावा जो भी नोटिसेस जिसका ड्यू डेट 20 मार्च से 30 जून के बीच में आता था, वो सारे ड्यू डेट्स, सारे इनकम टैक्स के ऑर्डर, असेसमेंट, इंटीमेशन, जो भी आपके ऊपर कोई नोटिसेस थे, उन सब के रिप्लाई करने का जो भी डेट रहा होगा, बट उसका लास्ट डेट 30 जून तक आपको रिप्लाई करना है। अगर आपने इस दौरान नहीं कर पाया था, मतलब ड्यू डेट आपके निकल चुके हैं, लॉकडाउन की वजह से आप नहीं कर पाए थे, तो आप 30 जून 2020 तक आप ये कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि ये सारा चीज़ जो 30 जून का है, इसको आपको याद रखना है, इसलिए मैंने इसके बाद समरी बना दिया है कि ये कुछ समरी पॉइंट्स हैं कि आपको आधार पैन को लिंक करना है, 30 तारीख से पहले अपने TDS चालान्स रिटर्न्स आपको जमा कराने हैं, इनकम टैक्स रिटर्न अगर आपने नहीं भरा है तो वो आपको कराना है, एडवांस टैक्स आपको जमा कराना है 15 जून से पहले, 15G 15H अगर आप एप्लीकेबल हैं तो वो आपको जमा कराना है, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट फिनेंशियल ईयर 19-20 का अगर वो नहीं किया है तो वो आपको कराना है, GST रिटर्न आपको अपना मार्च, अप्रैल, मई का अगर फाइल नहीं किया है तो वो आपको कराना है दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि ये सारे वीडियो कितने इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ये महीना आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इनमें से चेक कर सकते हैं, अगर आप किसी चीज़ में फॉल करते हैं, आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशंस हैं, तो आप इस मंथ में इसको कर लें, नहीं तो इसके लिए आपको लेट फाइन लग सकती है, पेनल्टी लग सकती है, आपका पैन नंबर भी डिसेबल हो सकता है। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए इन्फॉर्मेशन इसमें मिला होगा आपको। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोगों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इससे इन्फॉर्म्ड हो। मिलता हूं दोस्तों किसी नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।